नशीला पदार्थ होता क्या है? जिसके हम आदी हो जाते। आपको लगता है अस्वस्थ आदत है तो आपको पैर पटकना है। भावनाओं का प्रबंधन। साथी कौन होता है? हिंसा क्या है? किसी की मर्जी के बिना कोई काम करवाना हिंसा है। नवचेतना स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और ड्रग की शिक्षा पर एक नई चेतना। उद्देश्य, इस सत्र के अंत तक छात्र सक्षम होंगे कैनबिस, इसकी 3 मुख्य किस्में और इसके लघुकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ओपियोइड्स तथा उसके लघु एवं दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सामान्य समझ प्राप्त कर पाएंगे। सिडेटिव्स या मंदायक पदार्थों तथा उनके लघु एवं दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सामान्य समझ प्राप्त कर पाएंगे। कफ मिक्सचर यानी खांसी की दवा तथा उनके लघु एवं दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सामान्य समझ प्राप्त कर पाएंगे। ड्रग्स से हो सकने वाले संभावित नुकसानों को कम करने के रास्ते ढूंढना और ड्रग्स के बारे में जो सीखा उस पर विचार कर पाएंगे। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। तो आप सबका बुनियादी ड्रग शिक्षा के सत्र 2 में स्वागत है। सत्र 2 में हम लोग जो 3 और 4 ड्रग कैटेगरी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे कैनबिस से। तो कैनबिस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं और अगर आप अपने आसपास के एरिया में या अपने दोस्तों के बीच में इसका इस्तेमाल देखते हैं तो आप इसको अलग अलग नाम से जानते होंगे या आपने इन नामों को सुना होगा। जो बहुत इस्तेमाल में आता है नाम, उसमें भांग है, धतूरा है, गांजा है, चरस है, कुछ लोग इसको सुट्टा के नाम से जानते हैं, रगरा के नाम से जानते हैं, पुरिया भी इसको कहते हैं, कुछ लोग हैश बोलते हैं, मारिवाना के नाम से जानते हैं, सुक्खा भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग नाम आपको सुनने को मिलेंगे जब हम कैनबिस की बात करते हैं। तो अगर कैनबिस को अलग अलग हिस्सों में बांटें तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक मैरिजुआना होता है, दूसरा हशीश होता है और तीसरा हैश ऑयल होता है। मैरिजुआना क्या होता है? ये जो कैनबिस प्लांट होता है और इस प्लांट का नाम है कैनबिस सटाइवा। ये एक प्लांट है जो हमारे समुदाय में आसपास में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। ये बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा, जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको ये प्लांट दिख जाएगा। तो इस प्लांट का जो ड्राइड लीफ, सूखा हुआ पत्ता या सूखा हुआ फूल होता है, उसको हम लोग मैरिजुआना कहते हैं। ठीक है। इसी प्लांट के ड्राइड या सूखे हुए रेजिन्स से हशीश बनता है और एक हशीश ऑयल होता है जो इसी प्लांट से निकलता है। ये गाढ़ा एक तेल होता है जिसको हम हैश ऑयल कहते हैं। तो अगर आपको समझना हो कि 3 तरीके के कैनबिस के जो प्रकार होंगे वो कौन होंगे, तो एक होगा मैरिजुआना, दूसरा होगा हशीश और तीसरा होगा हैश ऑयल। ये ध्यान में रखना है कि ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो कैनबिस प्लांट से निकाली जाती है और इसका इस्तेमाल होता है। जो पत्ता होता है उसको जब हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं और पानी में मिलाते हैं तो वो भांग बन जाता है, जिसका इस्तेमाल आप ज़्यादातर शिवरात्रि के टाइम पर या होली के टाइम पर आता हुआ देखते हैं। कैनबिस एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होता है और ये ऐसा नशीला पदार्थ है जो इल्लीगल है। तो अगर मैं इल्लीगल नशीले पदार्थों के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की बात करूं पूरी दुनिया में तो वो कैनबिस है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई भी इल्लीगल ड्रग अगर है दुनिया में तो वो कैनबिस है। अब इसको लेते कैसे हैं? अब मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। मैंने भांग भी बताया, मैंने मैरिजुआना भी बताया, मैंने हशीश भी बताया, मैंने हैश ऑयल भी बताया। राइट। तो भांग को हम लोग खाते हैं, स्वॉलो करते हैं।
उसका गोला लिया, उसको खाया, पानी पी लिया। एक तरीका तो ये होता है जो मुंह से लेने का तरीका है। उसी तरह से भांग का लोग शरबत भी बनाकर पीते हैं, जिसको ठंडई के नाम से जानते हैं। और जो मारिवाना है, हशीश है, इसको स्मोक करते हैं। तो अलग अलग जो आपके भांग के प्रकार आपको देखने को मिले, उसका लेने का तरीका भी अलग अलग है। तो मारिवाना, हशीश और हैश ऑयल, इन सब का इस्तेमाल स्मोकिंग के लिए होता है, और भांग हम लोग मुंह के माध्यम से लेते हैं। ठीक है। अब नशीला पदार्थ है तो इसका असर हमारे शरीर के ऊपर होगा, और कैसा असर होगा? नेगेटिव असर होगा। उसका नकारात्मक जो असर है हमारे शरीर के ऊपर, अब दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तात्कालिक, जो तुरंत हमें देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे हानिकारक आपको इफेक्ट हैं जो आपको दूरगामी देखने को मिलते हैं या लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप रिलैक्स फील करते हैं, आप सहज महसूस करते हैं। और ऐसे पदार्थ को लेने वाले व्यक्ति में देखा जाता है कि वो बातें ज़्यादा करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे, अगर हंसेंगे तो हंसते ही चले जाएंगे, राइट। इस तरह की चीज़ें आपको इनके बीच में देखने को मिलेंगी। इसका सेवन करने वाले लोगों का भूख बढ़ जाता है। 4 चपाती खाना है तो पता चला 8 चपाती, 10 चपाती, 12 चपाती खा रहे हैं, तो भूख बढ़ जाती है। तो ऐसे में फिर उनका जो खाने का कैपेसिटी होता है, उनकी जो क्षमता होती है, वो काफ़ी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। आंखें लाल हो जाती हैं सेवन करने के बाद। साथ ही साथ जो थ्रोट होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, और उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है, परेशान होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको भांग का सेवन करने वालों के बीच में देखने को मिलेंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि भांग का सेवन अलग अलग हानि को आपके साथ जोड़ता है। कुछ हानि जल्दी दिखने वाली होंगी, और कुछ जो हानि होंगी या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको दूरगामी आते हुए नज़र आएंगे। अब हम लोग कुछ दीर्घकालिक प्रभाव जो कैनबिस के साथ जुड़े हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कैनबिस स्मोक करने से फेफड़े की और छाती की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। कैनबिस को अगर स्मोक किया जाए तो इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ऐसे लोग जो कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को शक की नज़र से देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या याददाश्त की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ सीखने की जो डिफ़िकल्टी है या जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है, ऐसे लोगों के बीच में हमें देखने को मिलती है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो कैनबिस का नशा करते हैं वो अपना स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या स्कूली शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों में प्रेरणा और एकाग्रता की काफ़ी कमी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया जो एक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, ये कैनबिस का इस्तेमाल करने से ट्रिगर होता है। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कैनबिस के इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आपको कहीं ना कहीं आते हुए नज़र आएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें कैनबिस की, तो ऐसे लोगों में दिलचस्पी की कमी आपको देखने को मिलेगी, पढ़ाई को लेकर या अपने दोस्तों से मिलने को लेकर। हम इसका इस्तेमाल नॉर्मल फील करने के लिए करते हैं शुरुआती तौर पर, बट धीरे धीरे ये हमारे कैनबिस के ऊपर डिपेंडेंसी या उसके ऊपर निर्भरता को इंश्योर करता है या हमें निर्भर बनाता है। इसका अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या अगर हेवी यूज़ की बात करें तो इसकी वजह से हमें देखने की और जो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है वो विकृत हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। और साथ ही साथ हम ऐसे लोगों में डिस्टर्ब थिंकिंग या स्पीच भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे लोग सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं, सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर हम नकारात्मक प्रभाव जो कैनबिस के साथ जुड़ा हुआ है उसको अगर देखें तो नियमित इस्तेमाल कैनबिस का होने पर किशोरावस्था में हम ऐसा पाते हैं कि इसके
जो नकारात्मक आउटकम हैं वो एडल्टहुड में भी हमें देखने को मिलेंगी। तो जो चीज़ें किशोरावस्था में हमें देखने को मिलती है उसका असर हमें वयस्क जीवन में भी एक व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप जल्दी इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, किशोरावस्था में आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इसकी जो ज़रूरत है या इसका जो उपयोग है आने वाले समय में आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अभी तक जो हमने चर्चा की इसमें नया क्या आपको सीखने को मिला? सर भांग के 3 प्रकार से इस्तेमाल करने के। हाँ, कि मारिवाना और आशीष और ऑयल के रूप में हैश ऑयल। तो मतलब 3 प्रकार होते हैं कैनबिस के, ये आपको सीखने को मिला। आपको लगता है कि ये भांग जो है या कैनबिस जो है ये पूरी तरह से हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ऐसा है क्या? नुकसान है? नुकसान है। तो अगर आपको कोई दोस्त कहता है कि चलो हम इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इससे कोई नुकसान नहीं है, तो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फ़िलहाल थोड़े समय के बाद तो नुकसान बाद में दिखेगा, थोड़े समय इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी इसके नुकसान हैं और लॉन्ग टर्म में भी इसके नुकसान हैं। जिसको आप तात्कालिक नुकसान कहते हैं वो भी है, और लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपको इसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपका दोस्त आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है या जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जनरली क्या होता है, हम उस जानकारी को सही मानते हैं या वो जानकारी गलत भी हो सकती है जो दोस्तों के माध्यम से मुझे कैनबिस के बारे में मिलेगी? गलत भी हो सकती है। क्यों ऐसा लगता है? सर ये गलत भी इसलिए हो सकती है क्योंकि कई कानों से सुन के आते हैं और कई बार बच्चे अपने एजम्पशन डालने लगते हैं कि इसमें ऐसा होता होगा। बहुत बढ़िया। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं जो सुनी सुनाई होती हैं, और हो सकता है वो जो साक्ष्य है या जो वास्तविकता है उससे परे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा दोस्त अगर मुझे जानकारी दे रहा है तो सही जानकारी दे रहा होगा, उसकी जानकारी गलत भी हो सकती है। दूसरा, ऐसी बातें हम अपने दोस्तों से इसलिए साझा करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा पदार्थ है जो इल्लीगल नेचर का है, तो हम ओपनली इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा, अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ या किसी और सदस्य के साथ, परिवार के साथ अगर मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं, तो कहीं ना कहीं एक शक की सुई मेरे ऊपर आती है कि इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं क्या मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूं, या मेरे सर्कल में मेरा कोई दोस्त तो ऐसा नहीं है जो मुझे भांग लेने के लिए मजबूर कर रहा है या कैनबिस लेने के लिए मजबूर कर रहा है, या मैं कोई गलत राह पर तो नहीं चल रहा हूं। तो एक छोटा सा स्टिग्मा या भेदभाव मेरे साथ जुड़ जाता है अगर मैं इस तरह के सवाल करता हूं। तो जनरली देखा जाता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह की जो सूचना है या इन्फॉर्मेशन है इसको हम शेयर करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसा इन्होंने कहा, जो भी सूचना आपको आपके दोस्तों के माध्यम से मिलती है ज़रूरी नहीं है कि वो सूचना सही हो, रिलायबल हो और इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही मानी जाए। तो ऐसे में हमेशा कोई भी सूचना जब तक आपके पास आती है, हम उसको ज़रूर पता करें कि वाकई सही सूचना है या नहीं है, तभी हम उस पर एक्ट करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर एक एक्ट के लिए दोस्तों के ऊपर रिलाई ना करें। अच्छा, ज़्यादातर जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं कैनबिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जब उनके बीच में इसका इस्तेमाल आपको होता हुआ नज़र नहीं आता है? सर महंगा होता होगा। अच्छा, महंगा होता है, ठीक है। और सर सामाजिक रूप से इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने को नहीं दिखता है तो लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं जागता। बहुत बढ़िया। उसके बारे में नॉलेज नहीं होता सर उनको ज़्यादा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों के बीच में, इसलिए इस्तेमाल नहीं है। सर वो बच्चों के नज़र में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जल्दी से पहली बात मिलता नहीं है, बहुत ढूंढने पर जिसको जानकारी होती है वही उसे ढूंढ सकता है, क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में ही लोगों पर मिलता है, जो बनाते हैं या फिर जो बाहर से मंगाते हैं उन्हीं के पास ज़्यादातर मिलता है। तो इस वजह से वो जो बड़े लोग होते हैं जिसको उस चीज़ को सेवन करते हैं उन्हीं लोगों के पास तक पहुँच जाता है, और वो भी महंगा मिलता है। आम ये तम्बाकू, सिगरेट वगैरह इन सब चीज़ों से। तो
ओके। आजकल के सर बच्चे या सर जो यंग्स हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं सर स्मोकिंग वगैरह, तो इस चक्कर के सर ये ओल्ड फैशन समझते हैं इसे। अच्छा, तो आपने 4-5 चीज़ें बताई जो इस बात का निर्धारण करती है कि मैं कैनबिस का इस्तेमाल यंग एज में करूंगा या नहीं। पहली बात, क्या ये अवेलेबल है? अवेलेबल है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत आसानी से आपको आपके एरिया में कैनबिस का प्लांट मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो फॉर्म है इसका इस्तेमाल का, क्या उस फॉर्म में अवेलेबल है, महंगा है या नहीं है। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी है, आसानी से आप तक ये पहुंच पा रहा है या आप उस तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी एक इशू है। दूसरा, कितने मूल्य का है, वो इशू है। तीसरा, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि मेरे सर्कल में या मेरे जो दोस्त हैं उनके बीच में कैनबिस का इस्तेमाल हो रहा है क्या। अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप कैनबिस का इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर इसका इस्तेमाल है उनके सर्कल में इसका इस्तेमाल तो आपको नज़र आएगा, बट जहाँ जिस सर्कल में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहाँ पर अमूमन इसका इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और चौथा एस्पेक्ट क्या है, चूँकि इलीगल है तो आप इसका इस्तेमाल करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि इससे आपका जो पूरा का पूरा करियर है वो ख़राब हो सकता है। एक बार आप जेल जाते हैं तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट को एक धक्का लगता है, समाज में आप दूसरे नज़रिए से देखे जाने लगते हैं, इसका असर आपके परिवार के ऊपर पड़ता है, इसका असर आपके एजुकेशन के ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी इलीगैलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो शारीरिक परेशानी के अलावा आपको इसकी वजह से आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करते हैं। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से कैनबिस का इस्तेमाल उनका आगे कंटिन्यू करता है? सर एक तो वो लोग आदी हो जाते हैं इस चीज़ के थोड़े टाइम तक उसको यूज़ करने के बाद, और सर मतलब ज़्यादा चलता है ना ये, तो फिर वो अपने ऊपर मतलब उनके जो अंदर नर्वस सिस्टम है ये अंदर तक चला जाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते चाह कर भी इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, तो एक बार अगर मैंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यह जानते हुए भी कि इसका नुकसान है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये शरीर की ज़रूरत बन जाती है। अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मेरी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जानते हैं कि कैनबिस का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, उसके इस्तेमाल करने के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, फिर भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शरीर की ज़रूरत तब तक ये बन चुका होता है, आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए इस जानकारी के होने के बावजूद कि इसका नकारात्मक परिणाम है, आप उसका इस्तेमाल करते चले जाते हैं।